तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के बाद जो धर्म आता है वो होता है शैव धर्म। शैव धर्म को शैव धर्म कहा क्यों गया, शैव धर्म में क्या क्या था? जय भोले शंकर, जय भोले बाबा। यानी कहने का मतलब शैव धर्म जो आया है, यानी भगवान शिव, यानी जो शैव धर्म है वो भगवान शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि भगवान जो शिव थे वो क्या थे, या उनकी उपासना करने वाले क्या कहलाते थे, या उनके साधु क्या कहलाते थे, या इनके जो तीर्थस्थल हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो को। मतलब जो है शैव धर्म, अगर शैव धर्म के हम अगर संस्थापक की बात करें कि शैव धर्म के संस्थापक कौन है, तो शैव धर्म के संस्थापक थे लकुलिश। कौन थे दोस्तों? लकुलिश थे वो शैव धर्म के संस्थापक। जो लकुलिश थे, इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जो 18 अवतार लिए थे, उन 18 अवतारों में से जो लकुलिश का स्थान है वो प्रथम स्थान, यानी पहले स्थान पर माना जाता कि इसमें से एक स्थान लकुलिश का भी था। अगला पॉइंट ये बनता है कि जो शैव धर्म था वो शैव धर्म की कितनी शाखाएं थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो शैव धर्म है, शैव धर्म की अगर हम शाखाओं की बात करें तो शैव धर्म की शाखाएं होती हैं 4। कितनी होती दोस्तों? 4। कौन कौन सी? एक थी शैव, एक थी पाशुपत, एक थी कालदमन, और दूसरी थी जो अगली थी वो थी कापालिक। कौन थी दोस्तों? कापालिक। तो ये 4 जो मतलब शाखाएं हैं, ये किस धर्म की हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे शैव धर्म की। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि जो पाशुपत है वो किस धर्म की शाखा है। तो याद रखेंगे जो पाशुपत है वो शैव धर्म की है, शैव भी शैव धर्म के है, कालदमन भी शैव धर्म के है, और कापालिक भी शैव धर्म की है। अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला पॉइंट ये बनता है कि ऋग्वेद में मतलब जो है भगवान शिव को क्या कहा जाता था, और अथर्ववेद में भगवान शिव को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? रुद्र कहा जाता था। ये बात मैं आपको ऋग्वेद जब पढ़ाया था तो ऋग्वेद में हम आपको बता चुके हैं। अगला पॉइंट है कि अथर्ववेद में शिव को, यानी भगवान शिव को क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति, और क्या कहा गया दोस्तों? तो और कहा गया है भूपति। यानी इन नामों से भगवान शिव को पुकारा गया है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट ये बनता है कि 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर क्या कहलाए। तो याद रखना, 12 रुद्रों में प्रमुख जो रुद्र थे वो आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। अगला पॉइंट है काला मुख संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है काला मुख संप्रदाय। इस जो ये संप्रदाय थी, इस संप्रदाय के लोग क्या करते थे? इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जलपान और सुरापान करते थे। कहने का मतलब ये हुआ नर कपाल का मतलब हुआ, यानी जैसे किसी का मतलब जो है किसी का 100 जल जाए और जलने के बाद जो उसका जैसे खोपड़ी बचे या कोई भी बचे, तो उसी में ही मतलब क्या करते थे दोस्तों? नर कपाल जो थे उसी नर कपाल में भोजन, जलपान, यानी भोजन भी उसी में करते थे, पानी भी उसी में पीते थे, और सुरापान का मतलब हुआ मतलब नशे से संबंधित, जैसे भांग हो गया और धतूरा हो गया, या आपका ये मदिरा हो गया। तो यहाँ पर किसी में सेवन करते थे दोस्तों? तो नर कपाल में सेवन करते थे। लेकिन अब यहाँ पर अगला पॉइंट, शरीर पर चिता की भस्म भी लगाते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि शरीर पर चिता की भस्म किस संप्रदाय के लोग लगाते थे? तो याद रखेंगे काला मुख संप्रदाय के लोग लगाते थे। अच्छा, ये तो बात हो गई, ये काला संप्रदाय की बात हो गई। लेकिन आज का जो भगवान शिव के हमारे उपासक हैं, भगवान शिव को मानने वाले हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि काला मुख संप्रदाय है, इस काला मुख संप्रदाय की
कोई भी मतलब जो है जानकारियों को ना अपनाएं। लेकिन मतलब जो है, क्योंकि उस भगवान शिव ने ये नहीं कहा था कि दोस्तों आप मांस खाओ या मदिरा पियो, ये भगवान शिव का कहना नहीं है। भगवान शिव, अगर आप जितने भी मंत्र हमारे हैं उन मंत्रों से अगर उपासना करेंगे, सच्ची श्रद्धा के साथ अगर उपासना करेंगे, तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अगर देखा जाए तो इस संप्रदाय से ये संप्रदाय था, मतलब कालामुख संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे, अनुयायी का मतलब काला संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो महाव्रतधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? महाव्रतधर कहा जाता था। आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें तो एक थी समुदाय लिंगायत समुदाय। क्या थी दोस्तों? लिंगायत समुदाय, यानी लिंगायत समुदाय भी थे। इसके अगर हम प्रवर्तक की बात करें कि लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो याद रखेंगे इसके प्रवर्तक वल्लभ प्रभु हैं। कौन है दोस्तों? वल्लभ प्रभु हैं। और उनके शिष्य बसव, यानी जो बसव था वो वल्लभ प्रभु का शिष्य था। तो ये दोनों लोगों के मतलब जो है कार्यकाल में ही लिंगायत समुदाय का प्रचार प्रसार हुआ। तब से जाके भगवान शिव के लिंग की पूजा होती है। अगर आगे देखा जाए तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहां पर मिलता है, किस पुराण में मिलता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, मत्स्य पुराण में मिलता है। कहां मिलता दोस्तों? मत्स्य पुराण में मिलता है। अब यहां पर एक पॉइंट और आपको बता रहे हैं कि भगवान जो शिव थे, भगवान शिव की पूजा ना कि भारत में, यानी कहने का मतलब श्रीलंका, रामायण से बात पता चलती है कि श्रीलंका, भारत और अन्य कई देशों में भगवान शिव की पूजा होती थी। अगला पॉइंट है कि लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? वीर शैव संप्रदाय कहते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगला पॉइंट है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तभी से जो हमारे प्रभु शिव जी हैं, इनका नाम भोलेनाथ के नाम से पुकारा गया। यानी जो भोलेनाथ जो भगवान शंकर का नाम है, ये कब प्रचलन हुआ था? तो नाथ संप्रदाय में प्रचलन हुआ था। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो शैव साधुओं को, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शैव साधु का मतलब भगवान शिव की उपासना आराधना करने वाले साधुओं को अघोरी, अवधूत, बाबा, अवघड़ और योगी तथा सिद्ध कहा जाता है। योगी अगर देखा जाए तो योगी का मतलब होता है यानी योगी का मतलब होता है यानी किसी मोह माया से, मतलब जो है सबकी मोह माया से निर्मुक्त हो करके योगी जीवन व्यतीत करना। तो योगी कहलाए थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले, यानी भगवान शिव की उपासना करने वाले को योगी, अवघड़, बाबा, अवधूत और अघोरी कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां, सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां, संयुक्त का मतलब हुआ भगवान शंकर और माता पार्वती की संयुक्त मूर्तियां, यानी एक तरफ भगवान शिव की मूर्ति बनी हो और एक तरफ किसकी? माता पार्वती की मूर्ति बनी हो। तो संयुक्त मूर्तियां जो थी वो गुप्त काल में सबसे ज्यादा निर्मित की गई थी। कब निर्मित की गई थी दोस्तों? तो गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अगला पॉइंट है कि जो यानी हमारा कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर में अगर देखा जाए तो शिव की मूर्ति है, तो कैलाश मंदिर जो था वो कहाँ है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन वो कहाँ पड़ता है? तो याद रखेंगे एलोरा। कहाँ पड़ता दोस्तों? एलोरा। और एलोरा की जो गुफाएं वो कहाँ पड़ती है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो जो कैलाश मंदिर था वो किसने बनवाया था दोस्तों? तो याद रखेंगे राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे दोस्तों? तो राष्ट्रकूट शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों?
चोल शासकों ने करवाया था। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तंजौर में स्थित है। आगे इसी प्रकार जैसे केदारनाथ हो गया, सोमनाथ हो गया, है ना, बृहदेश्वर हो गया, तो यहाँ पर मतलब जो है भगवान शिव की पूजा होती है। और ये हमारे भगवान शिव से संबंधित शैव धर्म थे। और शैव धर्म यानी हमारे भगवान शिव के इतने ज्यादा उपासक थे। और इस प्रकार हमारे भगवान शिव के 18 अवतारों के बारे में बात की गई थी, लेकिन उनको आप संक्षिप्त में कहीं और देख सकते हैं, यहाँ इसी वीडियो के माध्यम से हम और दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।